बिहार में प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत मिली है। जेल में बंद प्रदर्शनकारियों की रिहाई होगी। बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 26 जुलाई शाम 6 बजे तक के मामलों में ये राहत दी जाएगी। लगातार आरजेडी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी कहा था कि हमें आश्वासन केंद्र सरकार से दिया गया था कि किसी भी राज्य में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी। बिहार को लेकर चिंता जताई गई थी। बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और असम का भी जिक्र किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। ज़्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी आदित्य झा पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, ये आरजेडी का दबाव है या इस वक्त जो कॉकरोच जनता पार्टी का दबाव था और गांधी मैदान में प्रदर्शन की धमकी थी, उसका असर कहीं ज़्यादा है? देखिए अनुराग, दोनों तरफ का दबाव था। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव खुलकर बोल दिए थे कि आज शाम तक का डेडलाइन है और शाम तक यदि सरकार डिसीजन नहीं लेती है तो आरजेडी इस मामले को लेकर के आंदोलन करेगी। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सरकार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था जो वो सार्वजनिक करने की मांग की थी और उन्होंने धमकी दी थी कि यदि बात नहीं मानी गई तो पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन होगा। और यही कारण है कि सरकार बैकफुट पर आई है। और बिहार सरकार के गृह विभाग के सचिव छत्रनील सिंह ने अभी पत्र जारी किया है और साफ तौर पर उसमें लिखा गया है कि 26 तारीख के शाम 6 बजे तक जिन पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है या जेल गए हैं उनकी जल्द से जल्द रिहाई होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार बैकफुट पर है। और सीवान में जिस तरीके की घटना हुई थी, AK-47 का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से सरकार के सामने और भी बड़ी चुनौती हो गई थी कि इस आंदोलन को किसी तरीके से शांत किया जाए, क्योंकि वो सरकार समझ रही है कि अभी का जो माहौल है उस माहौल में यदि विपक्षी दल इसमें शामिल हो जाते हैं और एक बार नया प्रोटेस्ट शुरू होता है तो फिर सरकार के सामने नई चुनौती यकीनन तो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ साथ आरजेडी का दबाव, जिसमें सरकार को अब ये फैसला लेना पड़ा कि सभी प्रदर्शनकारियों की रिहाई होगी, एफआईआर रद्द की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस वक्त की बड़ी अपडेट साझा करने के लिए।